बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही हेल्दी और मोस्ट डिलीशियस खशखाश और बादाम के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसमें फ़ायदे भी बताऊँगी। खशखाश बादाम का हलवा बनाने के लिए ये मैंने 1 कप यानी कि 125 ग्राम आधा पाव खशखाश ली। खशखाश को पोपी सीड्स भी कहते हैं। इसे रात को पानी में भिगो दिया था ताकि सुबह अच्छे से फूल जाए और फाइन पेस्ट बन सके। इसमें बहुत रेत और मिट्टी होती है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके रख लिया है। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने वॉश कर लिया है। अगर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती तो बहुत लंबी हो जाती, फिर भी अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूँगी। साथ में ही मैंने हाफ़ कप बादाम भी लिए हैं। इनको भी आलमंड्स को मैंने भिगो दिया था सुबह, इनकी स्किन को रिमूव कर दिया, छिलका उतार दिया और अब ये दोनों चीज़ें ग्राइंड करने के लिए तैयार है। भिगोया तो मैंने दोनों को अलग अलग था क्योंकि उन्हें वॉश करनी थी खशखाश को। आप ग्राइंड इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये मैंने खशखाश, बादाम और 6 छोटी इलायचियों को फाइन पेस्ट बना लिया ग्राइंडर में। वैसे तो खशखाश सिलबट्टे पे बहुत अच्छी ग्राइंड होती है, लेकिन हमने रात से ही भिगो दिया था तो वो फूल गई थी, तो बादाम के साथ बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। और छोटी इलायचियाँ भी मैंने डाल दी थी। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर है तो आप इस टाइम इलायची नहीं डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने साथ में ग्राइंड कर लिया। अब बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप घी लिया है। देसी घी लें तो बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन ऑयल नहीं लिएगा। अब इसमें ये फाइन पेस्ट डाल देंगे और सबसे ज़्यादा अहम इसकी भुनाई होती है। खशखाश और बादाम के हलवे की भुनाई बहुत ज़्यादा देर तक होती है क्योंकि हमें खशखाश का कच्चापन दूर करना होता है और ये जब ही अच्छी लगती है खाने में जब इसकी बहुत अच्छी भुनाई हुई भी हो, ये बहुत अच्छी तरह से पक्की भी हो। तो बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है जब तक के इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में कवर भी कर दिएगा और मिक्स करते रहिएगा स्पून से इस तरह। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल और घी सेपरेट होने लगेगा तो फिर हम आगे दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो ये देखें, बस मैं इसी तरह इसे भूनती रही, थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करती रही और ये देखें इसका पानी और मॉइस्चर जो भी है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। इस टाइम मुझे 15 मिनट्स लगे थे। अब इसमें 2 कप दूध डालेंगे। जितनी खशखाश है उससे डबल दूध डलेगा। 1 कप खशखाश थी, 2 कप दूध डला है और हाफ़ कप शुगर का यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लिएगा, लेकिन हाफ़ कप बिल्कुल ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा। बस इसको मिक्स करेंगे और बस अब इसकी भी भुनाई ही है। तो हम इसे मिक्स करते रहेंगे, कवर भी कर देंगे, चेक भी करते रहेंगे और जब तक इसे पकाना है, जब तक कि दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए और खशखाश फूल कर पक जाए। तो समझ लें मैंने 45 मिनट्स इसे पकाया है। बीच बीच में चेक करती रही, आपको भी दिखाती रहूँगी क्योंकि इसकी भुनाई बहुत मैटर करती है। कच्चापन होगा तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें 45 मिनट्स के बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाले जब हल्का हल्का मॉइस्चर था इसमें। तो ये मैंने कोकोनट थोड़े से कटे हुए डाले, काजू डाले और कोकोनट को ही थोड़ा सा ग्रेट करके डाला। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालें। बादाम तो हमने पीस के डाल दिए थे, इसलिए मैंने इस टाइम बादाम का यूज़ नहीं किया था। बाकी आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालें और थोड़ा सा और पकाएंगे ड्राई फ्रूट डालने के बाद। तो ये बस इसको भूनते ही रहना है जब तक कि बहुत अच्छी तरह भुन जाए। ये देखें 45 मिनट्स के बाद ड्राई फ्रूट 5 से 10 मिनट पके हैं और ये देखें बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो गई है। बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया, कलर भी चेंज हो गया और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार है। तो ये तकरीबन 1 घंटे में हलवा बना और ये बहुत ही फ़ायदे वाला हलवा होता है। खशखाश में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड गुड फैट्स के अलावा बहुत ही ताकतवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए समझ लें अक्सीर की अहमियत रखती है। ये हमारी दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है, दिमागी कमज़ोरी का ख़ात्मा करती है और याददाश्त को बेहतर बनाती है। ये हमारी आँखों, नज़र के लिए भी बेहतरीन है। और जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती या नींद बिल्कुल भी नहीं आती, वो इसका इस्तेमाल करें, स्ट्रेस ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और ये बादाम में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, हाई प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये एंटी एजिंग भी होते हैं। तो जिस्म में जो कोई स्वेलिंग वगैरह उससे भी ख़त्म करते हैं और विटामिन ई भी
बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई की बहुत अच्छी सोर्स है हम बादाम। तो खसखस और बादाम हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इनके बेनिफिट्स बयान करूँगी तो हमारी वीडियो छोटी पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बस ये जो मौसम चेंज हो रहा है, जो सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें ये हलवा बनाएं, खाएं और नज़ला खांसी वगैरह से दूर रहें। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ये हलवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, टेस्टी भी होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बस ये समझ लें कि रेसिपी के साथ साथ ये एक रेमेडी है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मैं पहले खसखस का सालन भी बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।